जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय कार्तिक मास महत्याम की। कार्तिक मास महत्याम के अध्याय 14 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी राजा पृथु से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, नंदी, गणेश, कार्तिकेय आदि गणाधिपतियों को देखकर जलंधर दैत्य के सब साथी क्रोध पूर्वक उनसे युद्ध करने के लिए दौड़ पड़े हैं। काल नेमी नंदी की ओर, शुंभ गणेश जी की ओर और निशुंभ कार्तिकेय की ओर शंकित होकर दौड़ा। निशुंभ ने कार्तिकेय के मयूर के हृदय में 5 बाणों से वेग पूर्वक प्रहार किया, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब कुमार ने क्रोधित हो 5 बाणों से उसके रथ, घोड़ों और सारथी पर प्रहार किया। इसके बाद रण दुर्मद उन वीर कार्तिकेय ने अपने दूसरे तीक्ष्ण बाण से देव शत्रु निशुंभ पर बड़े वेग से प्रहार किया और घोर गर्जना की। महाबली निशुंभ नामक असुर ने भी युद्ध में गर्जना करते हुए उन कार्तिकेय पर अपने बाण से प्रहार किया। तब कार्तिकेय ने जब तक क्रोध से अपना शक्ति नामक आयुध लिया, इतने में निशुंभ ने वेग पूर्वक अपनी शक्ति से उन्हें गिरा दिया। दोनों का घोर युद्ध होने लगा है और उधर नंदीश्वर ने भी अपने बाणों से कालनेमी को बेध दिया। उन्होंने अपने 7 बाणों से कालनेमी के घोड़े, सारथी, रथ और ध्वजा का छेदन कर दिया। तब कालनेमी ने क्रोधित होकर अपने धनुष से छूटे हुए अत्यंत तीखे बाणों से नंदी का धनुष काट दिया। इसके बाद नंदीश्वर ने उस धनुष को त्याग कर शूल से महादैत्य कालनेमी के वक्ष स्थल पर जोर से प्रहार किया। इस प्रकार अपने घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर और त्रिशूल से वक्ष स्थल के फट जाने पर उसने पर्वत का शिखर उखाड़कर नंदीश्वर पर प्रहार किया। उस समय रथ पर सवार शुंभ और मूषक पर सवार श्री गणेश जी से युद्ध करते हुए एक दूसरे को बाण समूहों से भेदने लगे। इसके बाद गणेश जी ने शुंभ के हृदय में बाण से प्रहार किया और 3 बाणों से सारथी पर प्रहार करके उसे गिरा दिया। तब अत्यंत क्रोधित हुआ शुंभ भी बाण वृष्टि से गणेश जी को तथा 3 बाणों से मूषक को बेध कर मेघ के समान गर्जना करने लगा। बाणों से छिन्न अंग वाला मूषक अत्यंत पीड़ित होकर भाग चला, जिसके कारण गणेश जी गिर पड़े और पैदल ही युद्ध करने लगे। फिर तो उन लंबोदर ने परशु से शुंभ के वक्ष स्थल पर प्रहार करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तदनंतर वे पुनः मूषक पर सवार हुए हैं। गणेश जी युद्ध के लिए पुनः उद्धत हो गए और उन्होंने हंसकर क्रोध से शुंभ पर इस प्रकार प्रहार किया, जैसे अंकुश से हाथी पर प्रहार होता है। चारों ओर भयंकर युद्ध हो रहा है। उस समय कालनेमी और निशुंभ दोनों ही क्रोध पूर्वक एक साथ सर्प के समान तीक्ष्ण बाणों से शीघ्रता से गणेश जी पर प्रहार करने लगे। तब महाबली वीरभद्र उन्हें इस प्रकार पीड़ित किया जाता हुआ देखकर बड़े वेग से करोड़ों भूतों को साथ लेकर दौड़े। उनके साथ कुष्मांड, भैरव, वेताल, योगिनियां, पिशाच, डाकिनियां और गण भी चले हैं। उस समय उन लोगों के किलकिला शब्द, सिंहनाद, घरघर और डमरू के शब्द से पृथ्वी निनादित होकर कांप उठी। उस समय युद्ध भूमि में भूतगण दौड़ दौड़कर दानवों को मारने लगे और उनके ऊपर चढ़कर उन्हें गिराने लगे और नाचने लगे। हे राजन, इसी बीच नंदी और कार्तिकेय को चेतना आ गई और वे उठ गए और रणभूमि में गर्जना करने लगे हैं। वे नंदीश्वर एवं कार्तिकेय शीघ्र युद्ध भूमि में आ गए और अपने बाणों द्वारा दैत्यों पर निरंतर प्रहार करने लगे हैं। तब छिन्न भिन्न हुए दैत्यगण पृथ्वी पर गिरने लगे और उन गिरे हुए दैत्यों को भूतगण खाने लगे। इससे दैत्यों की सेना विषादग्रस्त तथा व्याकुल हो गई है। इस प्रकार प्रतापी नंदी, कार्तिकेय, गणेश जी, वीरभद्र तथा अन्य शिवगण युद्ध भूमि में जोर जोर से गर्जना करने लगे हैं। जलंधर के वे दोनों सेनापति शुंभ, निशुंभ, महादैत्य कालनेमी और अन्य असुर पराजित हो गए हैं। तब अपनी सेना को विध्वस्त हुआ देखकर बलवान जलंधर ऊंची पताका वाले रथ पर सवार हो गणों के समक्ष आ गया है। हे राजन, तब पराजित हुए दैत्य भी महान उत्साह से भर गए और युद्ध के लिए पुनः तैयार होकर गर्जना करने लगे हैं। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, विजयशील शिव के गण नंदी,
कार्तिकेय, गजानन, वीरभद्र आदि भी गर्जना करने लगे। उस समय दोनों सेनाओं में हाथियों, घोड़ों तथा रथों के शब्द, शंख और भेड़ियों की ध्वनि और सिंहनाद होने लगा है। जलंधर दैत्य के बाण समूहों से धूलोक तथा भूलोक के बीच का स्थान उसी प्रकार भर गया जैसे कोहरे से आकाश भर जाता है। वह नंदी पर 5, गणेश पर 5 और वीरभद्र पर 20 बाणों से प्रहार करके मेघ के समान गर्जन करने लगा है। तब रुद्रपुत्र महावीर कार्तिकेय ने बड़ी शीघ्रता से अपनी शक्ति द्वारा उस दैत्य जलंधर पर प्रहार किया और वे गर्जन करने लगे। शक्ति से विदीर्ण शरीर वाला वह महाबली जलंधर दैत्य आंखों को घुमाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा, लेकिन शीघ्रता से पुनः उठ गया है। उसके बाद उस दैत्य श्रेष्ठ जलंधर ने बड़े क्रोध से कार्तिकेय के हृदय में गदा से प्रहार किया है। तब वे शंकर पुत्र कार्तिकेय ब्रह्मा के द्वारा दिए गए वरदान के कारण उस गदा के प्रहार को सफल प्रदर्शित करते हुए शीघ्र पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी प्रकार शत्रुहंता और महावीर नंदी भी गदा के प्रहार से घायल होकर कुछ व्याकुल मन हो पृथ्वी पर गिर पड़े। उसके बाद महाबली गणेश ने अत्यंत क्रोधित हो शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके बड़े वेग से दौड़कर अपने परशु से दैत्य की गदा को काट दिया। वीरभद्र ने 3 बाणों से उस दानव के वक्ष स्थल पर प्रहार किया है और 7 बाणों से उसके घोड़ों, ध्वजा, धनुष और छत्र को भी काट डाला है। तब दैत्यराज जलंधर ने अत्याधिक क्रोधित होकर अपनी दारुण शक्ति को उठाकर उसके प्रहार से गणेश जी को पृथ्वी पर गिरा दिया और स्वयं दूसरे रथ पर सवार हो गया है। इसके बाद वह दैत्यपति जलंधर क्रोधित होकर अपने मन में उन वीरभद्र को कुछ ना समझकर वेग पूर्वक उनकी ओर दौड़ा। दैत्यराज महावीर जलंधर ने तीखे बाण से शीघ्रता पूर्वक उन वीरभद्र पर प्रहार किया है और घोर गर्जना की है। तब वीरभद्र ने भी अति क्रोधित होकर तीक्ष्ण धार वाले बाण से उसके बाण को काट दिया और अपने महान बाण से उस पर प्रहार किया है। इस प्रकार सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी तथा वीरवरों में श्रेष्ठ वे दोनों अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से बहुत समय तक घोर युद्ध करते रहे। वीरभद्र ने अपने बाणों से उस रथी जलंधर दैत्य के घोड़ों को अनेक बाणों से मार गिराया और उसके धनुष तथा ध्वजा को भी वेग पूर्वक काट दिया है। इसके बाद वह महाबली दैत्यराज जलंधर परिघ अस्त्र लेकर दौड़ा और वीरभद्र के पास शीघ्र जा पहुंचा। उस महाबली वीर समुद्रपुत्र जलंधर ने उस विशाल परिघ से वीरभद्र के सिर पर जोर से प्रहार किया है और गर्जना की है। उस महान परिघ से गणेश्वर वीरभद्र का सिर फट गया और वे पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। उनके सिर से बहुत सारा रक्त बहने लगा है। आज भगवान शिव के प्रमुख गण वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर भगवान शिव के सभी गण भय से भगवान शिव को पुकारते हुए रणभूमि छोड़कर भागने लगे हैं। आज चारों ओर कोलाहल शब्द होने लगा है। सभी शिवगण भगवान शिव की ओर भागने लगे हैं ताकि प्रभु को ये सब कुछ जाकर बताएं और प्रभु हमारी रक्षा करें। दोनों ओर अभी भी युद्ध चल रहा है, लेकिन भगवान शिव के अधिक से अधिक गण भगवान शिव की ओर चल पड़े हैं। तब भगवान शिव शंकर जी महाराज ने अपने सब गणों का कोलाहल सुना है और अपने समीप में स्थित महाबली गणों से पूछा है। भगवान शिव कहने लगे हैं कि हे महावीरों, मेरे गणों का ये महान कोलाहल क्यों हो रहा है? तुम पता तो लगाओ, मैं इसे शीघ्र ही शांत करूंगा। भगवान शिव शंकर जी महाराज उस समय अभी अपने गणों से आदर पूर्वक पूछ ही रहे थे कि तभी वे श्रेष्ठ गण भगवान शिव के पास पहुंच गए जो युद्ध भूमि से भाग कर आए थे। उन्हें विकल देखकर भगवान शिव शंकर जी महाराज जी ने उनका कुशल पूछा है। उनकी कुशल पूछने पर गणों ने विस्तार पूर्वक सारा वृतांत यथावत कह दिया। तब महान लीला करने वाले भगवान रुद्र ने उसे सुनकर महान उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें अभय प्रदान किया है। भगवान कहने लगे हैं, तुम तनिक भी चिंता मत करो, अभी युद्ध भूमि में जाकर मैं उस दैत्यराज जलंधर का वध करूंगा, तुम सदा के लिए निश्चिंत हो जाओगे। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म के अध्याय 14 की कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। तो इस कथा को आपने सुना
आप सबका हार्दिक धन्यवाद। कार्तिक मास में ये कथाएं सुनने से भगवान की अनंत कृपा मिलती है, जीवन में सुख शांति आनंद आते हैं, परिवार में प्रेम बढ़ता है और जीवन के अंत समय में मनुष्य को भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो इन कथाओं को सुनते रहिए और भगवान जी की अधिक से अधिक भक्ति इस कार्तिक मास में अवश्य कीजिए, क्योंकि कार्तिक मास में थोड़ी सी भक्ति करने पर जो फल मिलता है वो अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।